Good morning, class. Today we will read further this lesson. Let's start. Things went on like this for several days. इसी तरह कुछ दिन यही स्थिति बनी रही. And then the 8 princes और तब 8 राजकुमारियों ने put their heads together इकट्ठी हो गई वो और दे वेंट टू सेप्टेम्बर वो सेप्टेम्बर के पास गई एंड सेट डाउन इन ए सर्कल राउंड और एक गोले में बैठ गई. माई पुअर सेप्टेम्बर मेरी प्यारी सेप्टेम्बर दे सैड उन्होंने कहा वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैट हमें तुम्हारे खूबसूरत तोते की मौत पर दुख है. इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव ए पेट बर्ड एज वी हैव. ये तुम्हारे लिए अवश्य ही दुख की बात है कि तुम्हारे पास हमारे जैसा कोई पालतू पक्षी नहीं है. उन्होंने उसे कहा. सो वी हैव ऑल पुट अवर पॉकेट मनी टुगेदर. तो हम अपना अपना जो पॉकेट मनी है वो इकट्ठा करेंगे सभी मिल करके. एंड वी आर गोइंग टू बाई यू ए लवली ग्रीन एंड येलो पैट. और हम तुम्हारे लिए एक हरा और पीला तोता खरीद कर लाने का विचार बनाएंगे. थैंक यू फॉर नथिंग. धन्यवाद. सितंबर बोली कि धन्यवाद. आई हैव ए पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग टू मी. मेरे पास भी एक पेट बर्ड है जो मेरे लिए बहुत ही सुंदर गीत गाता है, बहुत ही अच्छा सॉन्ग गाता है. एंड आई डोंट नो वट ऑन अर्थ आई शुड डू विद ए ग्रीन एंड येलो पैट. और मैं नहीं जानती कि हरे और पीले तोते का मैं क्या करूँगी. तो उसका मतलब है कहने का कि मुझे ये हरे और पीला तोता नहीं चाहिए. तो इसलिए कह रही हैं वेल माय डियर, ठीक है मेरी प्रिय. दे सैड और वे बोली इट इज़ एब्सर्ड to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes. तुम्हारे पक्षी के बारे में कहना क्या है, व्यर्थ ही है जबकि वह नन्हा पक्षी अंदर और बाहर उड़ता रहता है. They looked round the room and raised their eyebrows. उन्होंने कमरे में चारों ओर देखा और अपनी आईब्रोज को ऐसे ऊपर उठाया, जैसे हिंदी में बोल देते हैं कि भौहें चढ़ाई उन्होंने. डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर यूर बर्ड इज नाउ. क्या तुम्हें बुरा लगेगा कि अगर हम पूछें तुम्हारे से कि तुम्हारा पक्षी कहाँ है. दे सैड, वे सभी ऐसा बोली कि क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लगे अगर हम अब पूछें कि तुम्हारा पक्षी क्या कहाँ है. ही हैज़ गोन टू पे ए विजिट टू हिज फादर इन लॉ सेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर. प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा कि वो अपने ससुर से मिलने गया है. एंड वट मेक यू थिंक ही विल कम बैक. और क्या तुम्हें लगता है कि वो वापस आएगा. जो छोटा पक्षी है वो कह रही है राजकुमारी. आस्क द प्रिंसेस, उन राजकुमारियों ने पूछा. ही ऑलवेज डज कम बैक. वो हमेशा वापस आता है. सेड सेप्टेम्बर. सेप्टेम्बर ने बोला. वेल ठीक है माई डियर मेरी प्रिय. सेड द 8 प्रिंसेस. उन 8 राजकुमारियों ने कहा. इफ़ यू विल टेक अवर एडवाइस. यदि तुम हमारी एडवाइस मानो तो यू वुड नॉट रन एनी रिस्क लाइक दैट. तो तुम्हें इसमें कोई रिस्क नहीं उठाना चाहिए. इफ़ ही कम्स बैक. यदि वो वापस आता है. एंड माइंड यू इफ़ ही डज यू विल बी लकी. और ये समझ लो कि वह ऐसा करता है तो तुम खुशकिस्मत होगी. यानी कि वो कहना चाहती हैं कि वो वापस नहीं आएगा. पॉप हिम इनटू द केज. और उसे एक पिंजरे में बंद कर लो. एंड कीप हिम देयर. और उसे यहीं रखो. दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम. यही एक तरीका है तुम उसके बारे में विश्वस्त हो सकती हो. सेफ्टी बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम. परंतु मैं चाहती हूँ कि वो कमरे में इधर उधर उड़ता रहे. सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर. उस नन्ही राजकुमारी सितंबर ने कहा. सेफ्टी फर्स्ट. सुरक्षा पहले. सेड हर सिस्टर्स कॉन्शियसनेसली. उसकी बहनों ने अपशगुन भरे स्वर में कहा.
दे गोट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम। वे उठी और अपने कमरे से बाहर चली गई, सेकिंग देयर हेड्स, अपने सिर को हिलाती हुई। एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी, और सितंबर को उन्होंने बड़ी ही परेशानी में छोड़ दिया। प्रिंसेस सितंबर loves the birds far too much to take chance। राजकुमारी सितंबर पक्षी से इतना प्रेम करती थी कि वह कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी। एंड एक्ट अपॉन हर सिस्टर्स एडवाइस, और उन्होंने अपनी बहनों के सुझाव पर मान जाती है, वो एडवाइस उनकी मान जाती है। द बर्ड्स कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम। पक्षी अपनी स्वतंत्रता को खोना नहीं चाहता था। प्रिंसेस सितंबर डिसाइड्स टू पुट द बर्ड्स हैप्पीनेस अबोव हर अवन। राजकुमारी सितंबर पक्षी की स्वतंत्रता के लिए अपनी खुशी की कुर्बानी देने का उसने निर्णय कर लिया। तो ये हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं जो अब। इट सेम टू प्रिंसेस सितंबर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे ए लॉन्ग टाइम। राजकुमारी सितंबर को लगा कि उसका नन्हा पक्षी काफ़ी समय से दूर गया हुआ है। समथिंग माइट हैव हैपन टू हिम। शायद उसे के साथ कुछ घट गया होगा, कुछ हो गया होगा उसे। वट विद हाउक्स एंड विद स्नेयर्स यू नेवर न्यू वट ट्रबल ही माइट गेट इन टू। बाज या जाल के होते हुए आप कभी नहीं जान सकते कि वह किस मुसीबत में फंस जाए। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, ही माइट फॉरगेट हर, वह शायद उसे भूल गया हो। और ही माइट टेक ए फैंसी टू समबडी एल्स, या फिर और किसी की तरफ वो आकर्षित हो गया हो। ऐसा किसको लग रहा था? ऐसा प्रिंसेस को लग रहा था, सितंबर को लग रहा था। दैट वुड बी ड्रेडफुल, जो बड़ा ही डरावना था। सी विस्ड ही वर सेफली बैक अगेन, उसने प्रार्थना की कि वो सुरक्षित वापस लौट आए। सडनली सितंबर हर्ड ए ट्वीट ट्वीट जस्ट बिहाइंड हर ईयर। एकदम सितंबर ने अपने कान के ठीक पीछे टी टी की जो आवाज़ थी वो सुनी, ट्वीट ट्वीट की आवाज़ सुनी। एंड सी सा द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर, और उसने नन्हे पक्षी को अपने कंधे पर बैठा हुआ देखा। ही हैड कम इन सो क्वाइटली एंड अलाइटेड सो सॉफ्टली, वह इतने धीरे से अंदर आया, इतनी कोमलता के साथ आकर के सी हैड नॉट हियर्ड हिम, इतनी कोमलता के साथ आकर के बैठा कि वो उसको सुन न सकी। आई वंडर्ड वट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, मैं हैरान थी कि तुम्हारे साथ इस पृथ्वी पर क्या हुआ है। सेड द प्रिंसेस, प्रिंसेस सितंबर ने कहा। आई थॉट यू हैड वंडर दैट, मैंने सोचा कि तुम्हें आश्चर्य होगा कि सेड द लिटिल बर्ड, उस छोटे पक्षी ने बोला। द फैक्ट इज आई वेरी नियरली डिड नॉट कम बैक टू नाइट एट ऑल, सच तो यह है कि मैं आज रात भी वापस नहीं आने वाला था। माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग ए पार्टी एंड दे ऑल वॉन्टेड मी टू स्टे। मेरे ससुर ने एक पार्टी दी, मेरे ससुर एक पार्टी दे रहे थे और वो सभी ये चाहते थे कि मैं भी वहाँ रुकूं। बट आई थॉट यू हैड बी एनेक्सियस, परंतु मैंने सोचा कि तुम चिंतित हो जाओगी। अंडर द सर्कमस्टांसिस दिस वाज ए वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक। और ये कह रहे हैं कि जो ये परिस्थितियाँ थी उसमें उस नन्हे पक्षी के लिए एक अभागा ये कथन था उस समय का। सितंबर फेल्ट हर हार्ट गो हम्प अगेंस्ट हर चेस्ट, सितंबर को महसूस हुआ कि उसका हृदय उसकी छाती के पीछे चला गया। एंड ही मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क, और उसने अपना मन बना लिया कि वो अब और रिस्क नहीं लेगी। सी पुट अप हर हैंड, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। होल्ड द बर्ड, और पक्षी को पकड़ा। The bird suspected nothing, and he was so surprised when he carried him over the cage. पक्षी को किसी बात का संदेह नहीं हुआ, परंतु वो बहुत आश्चर्य उसको हुआ जब वह उसे पिंजरे तक ले गई। पॉप्ड हिम इन, और उसके अंदर उसे रख दिया। एंड शट द डोर ऑन हिम, और उसके आगे दरवाजा बंद कर दिया। दैट फॉर ए मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, और क्षण भर के लिए वह कुछ कहने के लिए सोच भी
न सका, बट इन ए मोमेंट और टू ही होप्ड अप टू द आइवरी पर्च एंड सेड, परंतु पल दो पल के बाद वह क्या था कि फुदक फुदक कर ऐसे जा बैठा, जो हाथी दांत से बना था उस पर कूदक कर जा बैठा और बोला, व्हाट इज द जोक, क्या मजाक है, क्योंकि पक्षी को क्या लग रहा था कि वो मजाक कर रही है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।